हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी ये क्लास है एम पी सेट सोशल वर्क के संबंध में। मैं आपको बता दूं कि एम पी सेट सोशल वर्क का जो सिलेबस है वो यूजीसी नेट की ही है सिलेबस। और इसमें भी दो पेपर होंगे, एक पार्ट 1 आएगा जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, एक पार्ट 2 आएगा जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी ये 100 क्वेश्चंस इसमें, यानी आपके 100 नंबर होंगे। और यानी ये इसमें सेकंड पेपर सोशल वर्क में 100 क्वेश्चंस है, तो यानी इसमें 200 नंबर के होंगे। कुल टोटल अगर हम बात करें तो 300 नंबर का होगा। और आप लोगों को पता ही है, कल पेपर था 14 मार्च 2023 यूजीसी नेट का, और जिसमें बहुत ही सरल सरल प्रश्न पूछे गए। और ये प्रश्न वही पूछे गए जो सोशल वर्क में आप लोगों ने पढ़े थे। हालांकि सरल उनके लिए आप कह सकते हैं जो बच्चे पढ़ाई किए हैं, और जो बच्चे पढ़े नहीं हैं उनके लिए ये पेपर भी सरल नहीं था। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि उसी तरीके से ही आप लोगों का एम पी सेट सोशल वर्क में भी कुछ प्रश्न ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग बस सोशल वर्क के बारे में आप लोग सही तरीके से पढ़ें और शुरुआत से ही पढ़ें। आप ऐसी जगह से पढ़ें जहां आपको कुछ बेनिफिट्स हो सके। ठीक है। तो एम पी सेट सोशल वर्क में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी क्लासेस मैंने एक नया बैच बना दिया है, और ये क्लासेस स्टार्ट भी हो चुकी है। एक क्लास हो गई है जिसमें मैंने आपको इतिहास पर बातचीत हो चुकी है, मेरी समाज कार्य की बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी बातचीत हो चुकी है। तो मैं एक बार सिलेबस पर डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से। ये देखिए इंग्लिश में सिलेबस है, ये सिलेबस आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और उसके बाद आपको हिंदी में भी सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिलेबस कौन कौन से हैं, इसके अंदर क्या पूछे जाएंगे। देख सकते हैं, राज्य पात्रता परीक्षा सेट की है, 2022 का है ये, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर। आप देख रहे हैं एम पी सेट सोशल वर्क के बारे में। ठीक है, जिसका एग्ज़ाम डेट निर्धारित हो चुकी है, 4 जून 2023 को पेपर है। अब आप सोच लीजिए कि अगर जून में पेपर है तो आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए एम पी सेट के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पहला यूनिट दिया गया है, ये दिया गया है कि समाज कार्य की प्रकृति और उसका विकास कैसे हुआ था। तो यानी समाज कार्य की परिभाषा पे बात करेंगे, विषय क्षेत्र हो गया, सिद्धांत हो गया, प्रकृति, लक्ष्य, प्रक्रिया हो जाएगी। ऐतिहासिक विकास पे बात करें, यूके, यूएसए और भारत में जो व्यवसाय समाज कार्य का विकास हुआ है, इस पर बात होगी। समाज सुधार तथा व्यावसायिक समाज कार्य के बारे में बात करें, जहाँ पे भारत में व्यवसाय समाज कार्य के विकास के साथ साथ 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो समाज सुधारक थे उनके क्या योगदान रहे हैं, उनसे भी पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में थ्योरी यानी सिद्धांत कौन कौन से दिए गए हैं समाज कार्य के अभ्यास में, और समाज कार्य अभ्यास का बदलता हुआ प्रसंग क्या है, जिसमें नवीन दृष्टिकोण, चुनौतियाँ, प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं, और विविध परिवेश में समाज कार्य का अभ्यास को लेकर बातचीत की गई है। तो ये यूनिट नंबर 1 है आप लोगों का लिए। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूनिट नंबर 1। 1 से लेकर 5 तक की यूनिट पर काफ़ी आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न यहीं से हमें देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें अगर यूनिट नंबर 2 सोशल वर्क एम पी सेट के बारे में, तो ये भी कहता है कि हम समाज और मानव व्यवहार के समुदाय के बारे में पूछेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक आपका असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी का जो है एम पी पी एस सी जो एग्ज़ाम करवा रही है, जिसका फॉर्म 12 अप्रैल 2023 से भरा जाएगा, 11 मई 2023 तक। ठीक है। तो ये बच्चे वही भर पाएंगे जिनका एम पी सेट क्वालिफाई होगा, जो का यू जी सी नेट क्वालिफाई होगा। ठीक है। तो सोशल वर्क के लिए एक गोल्डन मौका है, इसमें कुल टोटल 80 सीटें आई हुई हैं। बस अच्छे से आप यू जी सी क्रैक कर लो और एम पी सेट क्रैक कर लो और नौकरी आप प्राप्त कर लो। ठीक है, एम पी में तो बहुत ही आसान भी है, सोशल वर्क टफ नहीं है, केवल आपको पढ़ना पड़ेगा शुरुआत से ही, है ना। तो समाजशास्त्र संकल्पना है, समाज के अध्ययन के अप्रोचेस हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, और उसके स्तरीकरण हैं, मानव व्यवहार और व्यक्तित्व के सिद्धांत के साथ साथ समाज मनोविज्ञान और समुदाय के टाइप आप लोगों से पेपर में पूछे जाएंगे। हर एक जैसे मैं यूनिट के क्रम में चलूँगा, और हर एक यूनिट के बाद आपकी प्रैक्टिस करवाऊँगा, है ना। बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस होगी आप लोगों की, यूजीसी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होगी, आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। केवल आपको पढ़ना पड़ेगा, बस ये चीज़ें आपको बता दूँ। सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, किताब लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, सारे कंटेंट मैं आप लोगों को दूंगा। यूनिट नंबर 2 की बात करें तो व्यक्ति और समूह के साथ बातचीत होगी। केस वर्क से भी प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, ग्रुप वर्क से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने कल 14 मार्च 2023 मार्च का जो आपने पेपर देखा है अभी सोशल वर्क में यूजीसी नेट का, केस वर्क से भी प्रश्न आए, ग्रुप वर्क से भी प्रश्न आए,
यही सारे प्रश्न आप लोगों को एमपी सेट में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत समाज कार्य के उपागम कौन कौन से हैं, व्यक्तिगत समाज कार्य की प्रक्रिया की विधियाँ क्या हैं, सामाजिक समूह कार्य क्या है, समूह कार्य की प्रक्रिया समूह गतिकी क्या है, व्यक्तिगत समाज कार्य के सामूहिक कार्य के अभ्यास पे कार्य स्थल पर क्या भूमिकाएं होती हैं, है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था सी बॉक्स करके इस बार, है ना। आज मैंने एक वीडियो भी इस पर बनाकर आप लोगों को दे दिया है। वहीं बात करें यूनिट नंबर 4 में, तो समुदाय और सामाजिक क्रिया को लेकर पूछा गया है। सामाजिक क्रिया से पाउली फ्रेरे से प्रश्न खूब पूछा गया है कल के एग्ज़ाम में, है ना। तो सामुदायिक संगठन हो गया, सामुदायिक संगठन की भूमिका हो गई, सामुदायिक संगठन के अभ्यास के उपागम से एक प्रश्न आप लोगों से आ गया, जिसमें पे सिद्दीकी जी, एक HY सिद्दीकी विद्वान हैं जिन्होंने मॉडल दिए थे, उनके मॉडल से भी प्रश्न आए हुए थे। सामाजिक क्रिया और सामाजिक आंदोलन भी आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सामाजिक आंदोलन के जो है प्रकृति, उसके प्रकार, उसके नवीन सामाजिक सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, सामाजिक आंदोलन, सामाजिक क्रिया, सामाजिक परिवर्तन से भी हम लोगों को यहाँ पर एक आध प्रश्न देखने को मिले हैं। मार्टिन लूथर की एक किताब हमें भी देखने को एग्ज़ाम में मिली थी। वहीं बात करें अप्रोचेस को लेकर, एक मात्रात्मक और गुणात्मक अप्रोच है। ठीक है, इन पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। यूनिट नंबर 6 की बात करें तो देख सकते हैं समाज कल्याण प्रशासन में मैंने आप लोगों से लूथर गुलिक के बारे में पढ़ाया था, जहाँ पे पोस्टकार्ब को लेकर भी प्रश्न एग्ज़ाम में 14 तारीख को पूछा गया था UGC नेट में। तो ये MP सेट की मैं बात कर रहा हूँ, MP सेट का ये सिलेबस है आपके सामने। ये सारे प्रश्न आप लोगों से भी देखने को मिल सकते हैं, बस आप सही तरीके से केवल पढ़ाई करें। MP सेट में बेसिकली अप्लाइड प्रश्न नहीं आने वाले हैं, केवल 20% रखे जाएंगे, 80% जो फैक्ट रखे जाएंगे। ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। पता चले आप अप्लाइड को ध्यान रख रहे हैं और फैक्ट को छोड़ रहे हैं तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। फैक्ट याद कैसे होता है ये आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि मैं अपनी वीडियोस में, अपनी क्लासेस में प्रोवाइड कराता हूँ। किस तरीके से, जब कोई 4 ऑप्शन आते हैं तो उन 4 ऑप्शनों की मैं व्याख्या कर देता हूँ, और वही नाम अगर किसी दूसरे प्रश्न में भी आ जाता है तो फिर मैं वहीं पर मैं व्याख्या कर देता हूँ। यानी आपको मैं एक प्रश्न यानी एक विद्वान के बारे में कई बार आपको सुनाता हूँ, वो बातें, वो थ्योरी, वो सिद्धांत, वो किताबें, ताकि वो आसानी से आपको याद हो सके। और याद तब होगी जब किसी बातों को आप बार बार सुनेंगे और उसको नोट करेंगे और उसको रिवीजन करेंगे, तब वो चीज़ें याद होती हैं। 1-2 बार सुनने से कोई चीज़ें याद नहीं होती हैं, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, फिर प्रशासन के टाइप आएगा। फिर कल्याणकारी एजेंसियों के पंजीकरण से पूछ लेता है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 वाले में मैंने पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। न्यूनतम संख्या कितनी बताई गई थी, ये इससे भी प्रश्न पेपर में पूछे गए। प्रशासन की संरचनाएं होगी, प्रशासन के संगठक होंगे, प्रशासन कार्यनीति की बात होगी, धन संसाधन जुटाने से भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। वहीं बात करते हैं सामाजिक इकाई, अगर हम बात करें सोशल वर्क में तो इकाई नंबर 7 आपके सामने आएगा, जिसमें सामाजिक नीति और नियोजन और सामाजिक विकास से भी प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेंगे पेपर में। बात करेंगे यूनिट नंबर 8 के बारे में, भारत के संविधान, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार और समाज कार्य अभ्यास। सामाजिक न्याय भारत के संविधान से और मानवाधिकार से कल 14 मार्च को UGC नेट सोशल वर्क में पेपर में प्रश्न आए हुए थे। ये सारे मैंने कवर करवाया था, मैं पूरा सिलेबस कवर कराऊंगा आप लोगों का। ठीक है, पूरा ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका कवर हो गई। फिर यूनिट नंबर 9 बात करें समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्र में है। बेसिकली ये मेडिकल सोशल वर्क, साइकेट्रिक मेडिकल सोशल वर्क, मानसिक रोग और रोग स्वास्थ्य के बारे में बात किया गया है। जड़ रोग और दिव्यांग व्यक्ति और लिंग और विकास की बात किया गया है। वहीं बात करें श्रम कल्याण और मानव संसाधन प्रबंधन की बात किया गया है। इन सब से प्रश्न आया हुए था कल, और सारी चीज़ें, ऐसा कोई टॉपिक मैंने जो छोड़ा हो और आप ना पढ़ाए हो और वो पेपर में आ गया हो, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिस मैं करवाता हूँ लास्ट टाइम में, क्योंकि आप आसानी से ताकि प्रश्नों को टैकल कर सकें। और प्रैक्टिस तब होगी ना जब हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी रखेंगे। तो जानकारी आप रख लीजिए पहले, फिर आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और यदि आप MP सेट और UGC नेट की क्लास लेना चाहते हैं समाज कार्य में, तो मैं आपको बता दूं नया बैच स्टार्ट हो चुका है और शुरुआत से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए आप सभी लोग, जिसकी फ़ीस 5000 रखी गई है। 2 किस्तों में आप इसको जमा कर सकते हैं, 2500 रुपये करके, और मिनिमम किस्त पहली जो है आपकी 1000 भी है, रखी गई है। ठीक है ना। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए सोशल वर्क में तो 8506031308 पर आप मुझसे कॉल कर लीजिए और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें तो इसमें जो है एक क्लास और हमारी स्टार्ट होने वाली है। वो क्लास स्टार्ट होगी असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी वाली,
जो समाजशास्त्र पर आधारित है, जहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट किया गया है सोशल वर्क को, उसकी क्लासेस की जो फीस रखी गई है 5000 रखी गई है। ठीक है, वन टाइम पेमेंट करेंगे तो 4000 में आपकी ये हो जाएगी। इसके बारे में भी आप लोगों को अब पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर पीछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए आप सभी लोगों को, है ना, ध्यान रखिएगा। अधिक जानकारी के लिए मैंने नंबर बताया है 8506031308 पर आप मुझे कॉल कर लीजिए, या तो व्हाट्सएप पर संपूर्ण जानकारी सोशल वर्क में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।